क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 12 ठो खराब पेन है, ठीक है, और 132 ठो अच्छा पेन है। दोनों को क्या कर दे, मिक्स कर दे। खराब पेन और अच्छा पेन को क्या कर दे, मिक्स कर दे। अब मिक्स करने के बाद क्या करता है, एक पेन हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो बोलता है अच्छा पेन निकलने का प्रायिकता निकलना है। किसका प्रायिकता, अच्छा पेन, ठीक है। तो देखिए मेरे पास खराब पेन कितना है, खराब पेन है मेरे पास कितना, 12, ठीक है। अच्छा पेन कितना है, मेरे पास है 132, ठीक है। दोनों को मिक्स किए, यानी टोटल हो जाएगा मेरे पास, टोटल हो जाएगा 144 पेन, ठीक है। तो हम बोले थे कि जो टोटल आता है उसको क्या कहते हैं, संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में किसका पूछा गया, अच्छा पेन का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अच्छा पेन की, पेन की संख्या कितना है, 132। इसी का प्रायिकता पूछ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 132। और संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, संभव परिणामों की संख्या होगा टोटल, दोनों को मिक्स किए दे तो टोटल हो गया, ठीक है। संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 144, ठीक है। क्या प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है अच्छा पेन का प्रायिकता, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पी अच्छा पेन का प्रायिकता। पीई भी लिख सकते हैं, इसके बदले ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 132, और है संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 144, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कटाते हैं। नहीं कटने में आ रहा है, छोटा छोटा संख्या से कटाए, 2 से कटाए, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 साते 14, और 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से कटाते हैं 33 बार में, और 2 से कटाएंगे 36 बार में, ठीक है। 3 से कटा रहे हैं 11 बार में, 3 से कटा रहे हैं 12 बार में। तो क्या मेरा फाइनली बच रहा है, 11/12। तो यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। इजी था। टोटल जिसका पूछता, खराब का पूछता तो 12/144, अच्छा पूछा तो 132/144, यही तो आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 20 बल्ब का समूह है। कितना बल्ब है, 20, ठीक है। कुल बल्ब कितना है मेरे पास, कुल बल्ब है 20, ठीक है। इसमें बोलता है 4 बल्ब खराब है, ठीक है। खराब बल्ब कितना है, 4 है, ठीक है। इसका मतलब अच्छा बल्ब कितना होगा, माइनस कर देंगे, अच्छा बल्ब होगा 16 ठो, ठीक है। टोटल बल्ब कितना है मेरे पास, 20, ठीक है। इसमें 4 ठो क्या है, खराब है, तो अच्छा बल्ब 16 ठो होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उससे हम लोग क्या करते हैं, 20 जो बल्ब है उससे एक ठो बल्ब हम लोग कर निकालते हैं। तो किसका प्रायिकता पूछ रहा है, खराब बल्ब होने का प्रायिकता, ठीक है। तो हम लोग जो बोलता है कि बोलता है खराब बल्ब निकलने का प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का लिखेंगे खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्ब का संख्या कितना है, 4, ठीक है। हम बोले थे जो क्वेश्चन हो पूछेगा वही हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 4, ठीक है। संभव परिणामों की संख्या मतलब टोटल हो गया, ठीक है। संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया जी, 20, ठीक है। चलिए प्रायिकता क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है खराब बल्ब का। किसका प्रायिकता पूछ रहा है, खराब बल्ब का प्रायिकता, ठीक है। तो खराब बल्ब का प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 4, असंभव परिणामों की संख्या कितना है, 20। तो 4 पंचे 20 कितना होगा, 1/5।
ठीक है, यानी खला बल का जो प्रायिकता होगा कितना होगा 1/5। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोलता है कि टोटल बल्ब कितना है 20 है। ठीक है, बोलता है 20 बल्ब से हम लोग एक तो बल्ब निकालें। बोलता है एक बल्ब निकाले तो बोलता है कि वो बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं मतलब उसमें दो तरह के बल्ब है, एक बल्ब अच्छा है, एक बल्ब क्या है खराब है। तो बोलता है 20 से जो हम लोग एक बल्ब निकाले वो बल्ब खराब नहीं, यानी क्या हो गया अच्छा बल्ब है। ठीक है, बोलता है यदि अच्छा बल्ब है तो उसको क्या किए साइड रख दिए। ठीक है, जब साइड रख दिए तो मेरे पास शेष बल्ब कितना बचा, शेष बल्ब कितना बचा 20 माइनस 1 कितना आ गया 19। ठीक है, कितना बच गया 19। बोलता है 20 ठो से हम लोग क्या किए एक बल्ब निकाले। एक बल्ब यदि बोलता है खराब है तो बोलता है ठीक है, बोलता है वो जो निकाले वो बल्ब क्या है खराब नहीं है। यदि खराब नहीं है यानी क्या है अच्छा है। तो बोलता है यदि अच्छा बल्ब है तो उसको क्या करना है साइड कर देना है, तो साइड कर दिए। अब बोलता है 19 जो बल्ब बचा है उससे फिर से हम लोग एक बल्ब निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं 19 में से एक ठो बल्ब निकालते हैं। तो बोलता है इसका प्रायिकता निकालना है, खराब नहीं होने का प्रायिकता पूछ रहा है। हम लोग जो नेक्स्ट 19 में एक ठो बल्ब निकाल रहे हैं तो किसका प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, खराब नहीं आने का प्रायिकता। खराब नहीं आने का मतलब किसका प्रायिकता पूछ रहा है, अच्छा बल्ब का प्रायिकता। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं शेष बल्ब, ये मतलब हो गया 19 से हम लोग निकाल रहे हैं, प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग 19 में से एक निकाल रहे हैं। तो संभव परिणाम का संख्या कितना हो गया, संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 19। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब होता है किसका प्रायिकता पूछा है, खराब नहीं निकलने का प्रायिकता, यानी अच्छा बल्ब निकलने का प्रायिकता। तो हम लोग जो है एक ठो अच्छा बल्ब पहले बाहर रख चुके हैं, तो अच्छा बल्ब कितना हो गया, लिखेंगे शेष में अच्छा बल्ब की संख्या। शेष में अच्छा बल्ब कै ठो है 15 ठो, कि जब 20 ठो से निकाले तो अच्छा था, उसको क्या किए बाहर कर दिए। तो अच्छा कितना बचा 15 ठो, और खराब कितना बचा 4 ठो। 19 ठो से हम लोग क्या निकाले एक ठो बल्ब निकाले। तो बोलता है खराब नहीं आने का फायदा, यानी अच्छा बल्ब का फायदा पूछा, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए हमको क्या पूछ रहा है प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, खराब बल्ब नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, खराब बल्ब नहीं की प्रायिकता मतलब अच्छा बल्ब की प्रायिकता। तो अच्छा बल्ब की संख्या कितना है 15, और टोटल कितना हो गया 19। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि एक पेटी है उसमें कितना डिस्क है 90 ठो डिस्क है। ठीक है, अब बोलता है उसमें जो है क्या लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है। क्या संख्या लिखा हुआ है, उसमें संख्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह कहाँ तक लिखा हुआ है 90 तक लिखा है। ठीक है, कहाँ तक लिखा हुआ है 90 तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोलता है चलिए 90 ठो जो डिस्क है उसे हम लोग क्या करते हैं एक ठो डिस्क निकालते हैं, एक ठो प्लेट हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, दो अंकों की एक संख्या। ठीक है, बोलता है ये जो 90 तक जो लिखा हुआ है हम लोग एक ठो निकाले हैं। ठीक है, तो बोलता है किसका प्रायिकता निकालना है, जिसमें दो अंक का संख्या लिखा हो। ठीक है, तो दो अंक का संख्या का स्टार्टिंग दो अंक का मतलब होता है, देखिए ये हो गया एक अंक, ये दो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, यहाँ तक हो रहा एक अंक। ठीक है, ठीक है, हम लोग डार्क कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है एक अंक का। कहाँ तक लिखा है 90 तक। ठीक है, तो 90 में 9 ठो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 ठो दो अंक का संख्या हो गया। देखिए दो अंक मतलब क्या हुआ, जैसे 10 हुआ एक अंक, दो हुआ 11 हुआ एक अंक एक अंक। ठीक है, यानी यहाँ से 10 से 90 तक गिनेंगे तो कैसे हो जाएगा 81 ठो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले दो, पहला पूछ रहा है दो अंक का जो संख्या आने का पाई था। ठीक है, दो अंक की संख्या। ठीक है, दो अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट है
ये स्टार्ट है आपका 10, 11, 12, 90 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल संख्या 1 से कहाँ तक है, 90 है, तो 2 अंक की संख्या होगा इसमें, 90 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा, 81। दो अंक की संख्या कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा संभव परिणामक संख्या, सॉरी अनुकूल परिणामक संख्या। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 81, ठीक है। यानी 2 डिजिट वाला कैठो संख्या है 81 ठो, ठीक है। चलिए संभव परिणामक संख्या मतलब होता है टोटल, टोटल कितना है जी 90, संभव परिणामों की संख्या कितना है टोटल, 90, ठीक है। चलिए पीई निकालते हैं। पीई का मतलब होता है अनुकूल परिणामक संख्या कितना है, 81, और नीचे लिखेंगे 90 संभव परिणाम, ठीक है। दोनों सेम डिजिट से कट रहे हैं, 9 9 81, 9 ढंगे 90, 9/10, यह होगा मेरा आंसर, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग समझते हैं, पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलिए इसका दूसरा है, क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जिसका रूट निकाला जा सके, ठीक है। तो इसमें किसका रूट निकाल सकते हैं, एक का हम लोग निकाल सकते हैं, एक का रूट एक, दो का नहीं निकाल सकते, ठीक है। तीन का रूट तीन रह जाएगा, चार का रूट निकलेगा, ठीक है, एक चार, ठीक है, 9, ठीक है। उसके बाद होगा, यानी ऐसे इसको निकालने का आसान सा मेथड है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, 16, पाँच का स्क्वायर 25, 36, 49, 64 और कितना हो जाएगा 81, ठीक है। इतना संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। 1 से 90 तक में इतना संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। कैठा हुआ, गिनते हैं हम लोग, ठीक है। इसका संख्या पूछा, कैठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैठो है, नोट हो, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या कैठो है, नोट हो, 1 से 90 तक में नोट हो है, ठीक है। इसलिए हो जाएगा, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या मतलब होता है टोटल संभव परिणामों की संख्या, टोटल कितना है जी, 90, ठीक है। चलिए प्रायिकता क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है पूर्ण वर्ग का प्रायिकता, पूर्ण वर्ग की प्रायिकता, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग कितना है मेरा, 9 है, और टोटल कितना है 90, ठीक है। कर देगा 10 बार में 1/10, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। तो 5 से विभाज्य संख्या क्या क्या होगा, जो 5 से कटता है, ठीक है। तो 5 से कटने वाला संख्या क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। तीसरा है 5 से विभाज्य, ठीक है। 5 से विभाज्य क्या क्या है, 5 से विभाज्य है मेरा 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है, 65, 70, 75, ठीक है, 80, 85, 90, यही हुआ 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। हमको क्या लिखना है, 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। 5 से विभाज्य संख्या कई ठो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह गिनेगा तो कितना होगा, 18 ठो, ठीक है। कैसे हम लोग निकाले, निकाले हम लोग इसको 5 से भाग दे दिए, इसको भी 5 से भाग दे दिए, ठीक है। यहाँ आया 1 और यहाँ आया 18, ठीक है।
यानी 1 से कितना तक जाएगा, 18 तक जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है 1 से 10 कटेगा, यहाँ ये आएगा 2, उसी तरह 3 4 5 6 18 तक आएगा। ठीक है, ऐसे भी शॉर्ट मेथड है, 1 से कहाँ तक जाएगा, 18 तक। तीसरा कटेगा 15, 3 आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, छठा, इस तरह पैटर्न मिलेगा 18 तक। इसलिए हम लोग डायरेक्ट बिना गिने 18 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 18, और संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 90। ठीक है, प्रायिकता क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होने वाला संख्या का प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 से विभाजित होने वाला अनुकूल हो गया 18 और टोटल हो गया 90। 18 पंचे 90 कितना हो गया, 1/5। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बना इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोलता है एक बच्चा के पास एक पासा है। ठीक है, उस पासे में क्या है, A B C D E और क्या लिखा हुआ, A है। कितना फलक है, 6 फलक है, और 6 में क्या लिखा है, A से D तक और फिर से A लिखा है। ठीक है, तो बोलता है जब हम लोग पासा को फेंकते हैं तो A आने का प्रायिकता निकालना है। किसका आने का, A आने का प्रायिकता। तो A कितना जगह है, पासा को फेंकते हैं तो A मेरा कितना जगह है, 2 जगह है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, और संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। टोटल कितना है, 6। A कितना जगह है, 2 जगह। तो हमको निकालना है P A प्राप्त। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6, यानी आंसर होगा 1/3। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डी प्राप्त हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि डी जो है यहाँ पे कितना है, एक जगह है। जब हम लोग पासा को फेंकेंगे तो मैक्सिमम मेरा एक बार में डी कितना आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और संभव परिणामों की संख्या मतलब टोटल कितना है मेरे पास, 6। ठीक है, किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, डी प्राप्त होने का। तो डी प्राप्त होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा डी प्राप्त। ठीक है, अनुकूल, अनुकूल का मतलब हो गया 1, असंभव का मतलब 6, कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, चलिए ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए